हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारे क्लास में अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर चल रहा था और जिसकी ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी क्लासेस ले चुका हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है। मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है कि बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने, एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो उन्होंने अपने होमवर्क को सॉल्व भी करा है और उसने मुझे सेंड भी करा और मैंने उनको चेक करा। मुझे लगा कि क्या बात है सर, बच्चे सारे इंटेलिजेंट और होमवर्क भी ट्राई करते हैं। सर कितने क्वेश्चन दिए थे बेटा, मैंने आपको कहा था 40 तक ट्राई करना है और अगर आप लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 40 तक असाइनमेंट का सॉल्व कर लिया तो गारंटेड बता रहा हूं कि टीएस ग्रेवाल के हमारे जितने भी क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल में ज्यादा सवाल नहीं है, मैक्सिमम 18 19 20 सवाल है, वो 20 के 20 सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा आराम से कर सकते हो। ठीक है सर, तो आज उसके डाउट्स लेने वाले हो? नहीं, मुझे मालूम है कोई डाउट्स नहीं होगा और होगा भी तो एक दो एंट्रीज में डाउट्स होगा, वो आप डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए हमें कंप्लीट क्वेश्चंस करवाने की जरूरत नहीं है। तो फिर आज क्या करोगे सर, नया चैप्टर करवाओगे? नहीं बेटा, नया चैप्टर तो नहीं करेंगे बट नया टॉपिक जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए ना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है अभी? हाँ सर मालूम है ना, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है उसका? अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको मालूम है अकाउंटिंग क्वेश्चन में बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास दो प्रकार के सवाल आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर। पहला टेबल बेस्ड क्वेश्चन। टेबल बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है ऐसे सवाल जो टेबल पर बेस्ड होता है, जो हम लोगों ने अभी तक करा है क्वेश्चन नंबर 1 to 40, जिसमें हमें टेबल बनाना पड़ता है। पहला कॉलम ट्रांजैक्शन का, दूसरा कॉलम असेट्स का, तीसरा कॉलम कैपिटल प्लस लायबिलिटी का और दूसरा टॉपिक हमारे पास है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया ऐसे सवाल जिसमें हमें कोई टेबल नहीं बनाना बल्कि हमें कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन करना है। सर कैसे कैलकुलेशन करना है? तो छठी क्लास वाले बच्चों की तरह 6 क्लास में जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो वहां हमें प्लस माइनस करना सिखाया जाता है। बिल्कुल सिमिलर हम लोग यहाँ पर भी सीखेंगे प्लस माइनस करना, लेकिन ये वाला तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप सभी जानते हो। हम इसकी बात करेंगे और इस टॉपिक को करने के लिए मुझे दो चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। पहला कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है तो हम जानते हैं सर, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। और दूसरा हमें नॉलेज होना चाहिए 6 आइटमों का कि वो कैपिटल के साथ क्या होता है। 6 आइटम जैसे इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल। इन 6 आइटमों का कैपिटल के साथ क्या रिलेशन है? मैं जब वर्ड यूज कर रहा हूं क्या रिलेशन है, इसका मतलब है क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप मुझे बताइए, आप लोगों ने टेबल बेस्ड क्वेश्चंस कर रखा है तो आप मुझे बताइए कि इनकम को कैपिटल में क्या करते हैं? तो सर इनकम को कैपिटल में प्लस करते हैं। इनकम को क्या करते हैं? प्लस। एक्सपेंस को क्या करते हैं? माइनस। प्रॉफिट को क्या करेंगे? प्लस। लॉस को क्या करेंगे? माइनस। ड्राइंग्स को क्या करते हैं? माइनस। और एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे? प्लस। तो ये दो चीजों का अगर आपको नॉलेज है तो कैलकुलेशन वाले आप सभी सवाल कर सकते हो। हाँ, इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो हम क्वेश्चंस के बीच में बात करेंगे, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है सर।
आइए ना कुछ सवाल करके दिखाओ ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। तो मैं आपको बैक टू बैक 6 एग्जाम्पल करवाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है सर? वो कहता है असेट्स ऑफ द बिजनेस, असेट ऑफ द बिजनेस आप मुझे निकाल के दिखाओ। किसी बिजनेस का असेट्स आप मुझे निकाल के दिखाओ। अगर आपको कैपिटल गिवन है, कैपिटल गिवन है 1,20,000 का और लाइबिलिटी गिवन है, लाइबिलिटी गिवन है 30,000 रुपए का। असेट्स निकालना है, कैपिटल 1,20,000 है और लाइबिलिटी हमारा 30,000 रुपए। बताइए कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम फॉलो करेंगे फॉर्मूला अकाउंटिंग क्वेश्चन का। क्या फॉर्मूला होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन का बताइए? तो सर फॉर्मूला होता है असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। शायद आपको याद हो, यही फॉर्मूला होता है ना अकाउंटिंग क्वेश्चन का। फॉर्मूला क्या होता है? देखो ऊपर भी लिखा हमने, असेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। दिस इज द फॉर्मूला। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो बताइए कैपिटल कितना है? 1,20,000। लाइबिलिटी कितना गिवन है? 30,000, 30,000। तो बताओ असेट्स कितना आ गया? तो सर असेट्स आ गया 1,50,000। लीजिए सर आ गया हमारे पास असेट्स। आप मुझे बताओ बहुत मुश्किल लगा क्या? बहुत टफ है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितना आसान था। हमसे उसने बोला कि असेट्स निकाल के दिखाओ अगर कैपिटल हमें गिवन है, अगर मुझे लाइबिलिटी गिवन है। ओके ठीक है सर, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। कुछ और बताओ, थोड़ा मुश्किल सा सवाल बताओ। तो चलिए एक सवाल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इस बार कहता है किसी बिजनेस में असेट्स गिवन है 1,70,000 का, 70,000 का, और लाइबिलिटी गिवन है 20,000 रुपए का। और आपसे कहता है आप मुझे कैपिटल निकाल के दिखाओ, कैपिटल निकाल के दिखाओ। सॉरी ये तो बिल्कुल सेम है। इस बार आपने असेट दे दिया तो कैपिटल डिमांड कर ले, यही तो कह रहा हूं। आइए फॉर्मूला लगाते हैं, आइए फॉर्मूला लगाते हैं। असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सर असेट्स कितना गिवन है? 1,70,000। कैपिटल हमें निकालना है प्लस लाइबिलिटी गिवन है 20,000। अगर 20,000 को हम यहां लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1,70 में से 20 माइनस हो गया तो कितना बच गया? 1,50,000। तो 1,50,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल। लीजिए सर हमने कैपिटल भी निकाल दिया। बहुत मुश्किल लगा ना? हाँ सर बहुत मुश्किल है, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। क्या कह रहे हो? दोबारा बताऊं? भाई इतना आसान आसान सवाल है, ये तो आप कर ही लोगे। सर ठीक है, आइए थोड़ा एक और सवाल करते हैं। इस बार हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। पढ़ें? हाँ सर पढ़ो ना। अब आपसे कहता है कैपिटल ऑफ द बिजनेस गिवन है 2 लाख रुपए। कैपिटल ऑफ द बिजनेस गिवन है 2 लाख। लाइबिलिटी मुझे गिवन है 20,000 रुपए और साथ में इस बार मुझे गिवन है लॉस। लॉस गिवन है 10,000 रुपए और आपसे कहता है कि आप मुझे असेट्स निकाल के दिखाओ, आप मुझे असेट्स निकाल के दिखाओ। बताओ सर कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है ना सर, डरना नहीं है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है आप वो पुट करो, लेकिन पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है बताओ नॉर्मली? तो सर फॉर्मूला होता है असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बात एक ही है ना? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बोलो या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बोलो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों तो प्लस ही हो रहे हैं। हाँ सर, तो ये हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन हो गया। अब जरा अपने सवाल को एक बार निहारेंगे,
देखेंगे और देखेंगे कि इन तीनों के अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो आप देखोगे कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, लॉस गिवन है। तो इस लॉस का क्या करते हैं, तो आप बताओ ना कि लॉस को कैपिटल में क्या करते हैं, प्लस या माइनस। सर लॉस है तो कैपिटल में माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट होता तो कैपिटल में प्लस हो जाता, इनकम होता तो कैपिटल में प्लस हो जाता, एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में माइनस हो जाएगा, ड्राइंग्स होगा तो कैपिटल में माइनस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल है तो कैपिटल में प्लस कर देंगे बस। तो इनमें से उन 6 में से कोई एक इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा, उसे हम डील कर लेंगे। असेट्स तो मुझे निकालना है, कैपिटल लायबिलिटी गिवन है 20,000 का, कैपिटल गिवन है 2 लाख का, और लॉस गिवन है 10,000 का। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये आ जाएगा 2,10,000। दिस इज कॉल्ड असेट। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, असेट। मुश्किल लगा, थोड़ा लगा सर, ठीक है, तो थोड़ा और मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा अगला सवाल मैं एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा है इस बार कहता है असेट्स ऑफ द बिजनेस इज 2,50,000, 2,50,000। कैपिटल भी मुझे गिवन है, कैपिटल गिवन है 80,000, 80,000। प्रॉफिट गिवन है 20,000, ठीक है, और ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है 10,000 रुपए। और आपसे कहता है कि आप मुझे लायबिलिटी निकाल के दिखाओ। आप मुझे क्या निकाल के दिखाओ, लायबिलिटी। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिमिलर तरीका। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो। इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, नॉर्मल फॉर्मूला होता है। अब बताओ कि मेरे सवाल में इन तीनों के अलावा और क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है एक प्रॉफिट और एक ड्राइंग्स, ये एक्स्ट्रा है। तो बताइए कि प्रॉफिट को कैपिटल में क्या करते हैं। तो सर प्रॉफिट को कैपिटल में करेंगे प्लस और ड्राइंग्स को करेंगे माइनस, ड्राइंग्स को करेंगे माइनस। अब पुट कर दो। सर असेट्स हमें गिवन है 2,50,000, लायबिलिटी मुझे निकालना है, कैपिटल गिवन है 80,000 का, प्रॉफिट गिवन है 20,000 का, और ड्राइंग्स गिवन है 10,000 का। आइए सॉल्व करते हैं। 80,000 प्लस 20, 1,00,000 माइनस 10, 90,000। 90,000 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम ऐसे लिखेंगे 2,50,000 माइनस 90,000 इज इक्वल्स टू लायबिलिटी। और माइनस कर दें अगर तो 1,60,000 ये आ गया हमारे पास लायबिलिटी। ये क्या आ गया, लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा समझ आएगा। बट जस्ट कंसेंट्रेट द फॉर्मूला। पहला पॉइंट कि फॉर्मूला क्या है, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एंड सेकंड वन कि 6 आइटम मैंने बताया है, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल। इनका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैपिटल के साथ प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट भी इसमें कुछ हमें याद रखना पड़ता है। सर तीसरा पॉइंट क्या है, हमारे पास जो कैपिटल होता है ना बेटा, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, और एक का नाम है क्लोजिंग कैपिटल। There are 2 types of capital। कितने प्रकार के कैपिटल होते हैं, 2 प्रकार के, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग।
जो कैपिटल साल के स्टार्टिंग में गिवन होता है हम उसे कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। The capital at the beginning of the year is called opening capital, ठीक है, and the closing capital at the end of the year। अच्छा बताओ, कोई भी साल स्टार्ट कब होता है? तो सर 1 जनवरी को या 1 अप्रैल को। मान लीजिए वो कहता है कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2020, तो ये कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। और अगर वो कहता है कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2020, तो हम इसे बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो एक होता है ओपनिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एक होता है क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब मेरे सामने एक सवाल उठता है कि क्या सर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों एक ही बात है? तो आंसर इज नहीं। ये साल के शुरुआत में होता है और ये साल के अंत में होता है, तो दोनों में तो बहुत डिफरेंस होगा। ये कैपिटल है जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ये कैपिटल है जब हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, तो दोनों कैपिटल सेम कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि पूरे साल में हम कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, हमें कभी कभी कुछ लॉस हो जाता है, हम कुछ इनकम कमाते हैं, हम कुछ खर्चे करते हैं, तो ये सारी चीजें प्लस माइनस करते हैं ना। तो यस, ओपनिंग कैपिटल में अगर हम प्रॉफिट को प्लस कर दें, लॉस को माइनस कर दें, इनकम को प्लस कर दें, एक्सपेंस को माइनस कर दें, एडिशनल कैपिटल को प्लस कर दें और ड्राइंग्स को माइनस कर दें, फिर जो कैपिटल आएगा हम उसे बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। मतलब ओपनिंग कैपिटल में हम वही 6 आइटमों को प्लस माइनस करते हैं, तो उसे क्या नाम देते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, अगर इनमें से कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम उसे 0 मान लेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी सवाल में हमें सिर्फ प्रॉफिट दे रखा है, ना तो लॉस है, ना इनकम है, ना एक्सपेंस है, ना एडिशनल कैपिटल, ना ड्राइंग, तो सिर्फ क्या दे रखा है? प्रॉफिट। तो हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। एक ही आइटम गिवन था, मान लो 2 आइटम गिवन है, प्रॉफिट भी और इनकम भी, तो क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस इनकम क्लोजिंग कैपिटल। मान लो 3 आइटम दे रखा है, प्रॉफिट, इनकम और ड्राइंग, तो क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस इनकम माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो इनमें से जो भी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है उसे प्लस माइनस करके क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। और मान लो कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसे इग्नोर कर देंगे, तो हम उसे क्या करेंगे? इग्नोर। ठीक है सर, मतलब ये कि आपको अब अगर कैपिटल गिवन होगा तो ये पता लगाना पड़ेगा कि वो कैपिटल हमारा ओपनिंग है या क्लोजिंग है। ठीक है सर, अब एक सवाल करवाते तो ज्यादा अच्छा होता, तो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर मैंने 4 करवा दिए थे, अब ये है 5वां एग्जाम्पल। कहता है ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,20,000, प्रॉफिट 30,000, एक्सपेंस 20,000 और ड्राइंग्स 5,000। ये गिवन है और आपसे कहता है कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। आप मुझे क्या निकाल के दिखाओ? क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। तो कितना आसान सवाल बना दिया मैंने। मैं सीधा क्या लिखूंगा? क्लोजिंग कैपिटल ये आंसर करवा रहा हूं, ठीक है ना। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू बराबर होता है, किसके बराबर होता है सर? ओपनिंग कैपिटल लो, उसमें प्रॉफिट को जोड़ दो,
लॉस को माइनस कर दो। सर लॉस तो दे ही नहीं रखा, ठीक है तो इग्नोर कर दो। इनकम को प्लस कर दो। सर जी इनकम भी नहीं दे रखा तो इग्नोर कर दो। एक्सपेंस को माइनस कर दो और ड्राइंग्स को भी माइनस कर दो और एडिशनल कैपिटल को प्लस कर दो। सर एडिशनल कैपिटल तो है ही नहीं, उसे इग्नोर कर दो। अब बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1,20,000। प्रॉफिट गिवन है 30,000। एक्सपेंस गिवन है 20,000। ड्राइंग्स गिवन है 5,000। अगर मैं इसको टोटल करूं तो 1,20 प्लस 30 1,50 माइनस 20 1,30,000 माइनस 5 1,25,000। तो 1,25,000 रुपया आ गया क्लोजिंग कैपिटल। क्या नाम देंगे इसे? क्लोजिंग कैपिटल। बोलो मुश्किल लगा? सर एक और एग्जांपल करवाओ। लो बेटा एक और एग्जांपल लो। एग्जांपल नंबर 6 ठीक से पढ़ना। कहता है कैपिटल एट द बिगिनिंग। बेटा बिगिनिंग का मतलब ही क्या होता है? ओपनिंग। ये हमें गिवन है 50,000 का, ठीक है? ठीक है सर। और इसके बाद कहता है प्रॉफिट या प्रॉफिट नहीं, लाइबिलिटी गिवन है 20,000 का। लाइबिलिटी कितना गिवन है? 20,000 का। और कैपिटल एट द कैपिटल नहीं लेते हैं, असेट्स लिखते हैं। असेट एट द बिगिनिंग। चलिए एंड लेते हैं, कैपिटल एट द एंड। ये हमें गिवन है 80,000 का। और आपसे कहता है क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। क्लोजिंग कैपिटल ये निकाल के दिखाओ। कैसे निकालेंगे? अरे सर ये तो बहुत आसान है, हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमें कैपिटल निकालना है तो फॉर्मूला होता है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी दे रखा नहीं नहीं नहीं, रुको। हाँ निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ओपनिंग कैपिटल का कोई यूज नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बोला, तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? देखो बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा। हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बट एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर हम असेट्स ओपनिंग ले रहे हैं तो कैपिटल भी मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? ओपनिंग। अगर हम असेट्स क्लोजिंग लेंगे तो कैपिटल भी मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? क्लोजिंग। ऐसा नहीं है कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग असेट्स ले लो। अगर आप कैपिटल असेट ओपनिंग लोगे तो असेट्स भी ओपनिंग, और अगर कैपिटल क्लोजिंग लेंगे तो असेट्स भी क्लोजिंग लेना पड़ेगा। दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है सर। लायबिलिटी कोई भी लो सेम ही रहता है, ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल होता है। अब सवाल को पढ़ो तो देखोगे कि आपको क्लोजिंग असेट्स गिवन है। ये देखो असेट्स एट द एंड क्लोजिंग, और कैपिटल हमें निकालना है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा असेट्स 80,000 इज इक्वल टू कौन सा असेट्स है? 80,000 क्लोजिंग असेट। तो मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और लायबिलिटी कितना गिवन है? 20,000। चलो पुट कर देते हैं 20,000। तो अगर 20,000 इधर आ गया तो ये कितना बन जाएगा? 60,000। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। देखो मैंने क्या निकाल दिया? क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। क्लोजिंग कैपिटल। हाँ सर, और कैसे निकालेंगे? मान लो इसमें वो कहता है कि प्रॉफिट भी निकाल के दिखाओ। प्रॉफिट भी निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालेंगे? तो मैं बोलूंगा कि क्लोजिंग कैपिटल बराबर होता है ओपनिंग कैपिटल
प्लस प्रॉफिट। अगर कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मैं प्रॉफिट को जोड़ दूंगा। अब बताइए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो सर ओपनिंग कैपिटल को यहाँ लाके माइनस कर दो। चलो क्लोजिंग कैपिटल हम निकाल चुके हैं, वो पुट कर देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 60,000। ओपनिंग कैपिटल हमने क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाला 60,000। ओपनिंग हमें ऑलरेडी दे रखा है कितने का? 50,000 का, इज और प्लस में प्रॉफिट। अगर मैं इस 50,000 को यहां लेकर आ जाऊं, देखो इसको यहां लेकर आऊं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितना बचा? 10,000 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। पहले बताओ ये बात समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ आया सर, कंफ्यूजन ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है, तो एक और एग्जांपल करवाते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, ये लीजिए, रिलैक्स होकर जल्दबाजी नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर है 7। क्या लिखा है सर 7 में? आइए ना पढ़ते हैं। लिखा है, इस बार पूरा सवाल लिखते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 1,50,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,50,000 रुपए लगाकर ऑन 1 जनवरी 2019 को। जी बताओ, ये जो कैपिटल हमें दे रखा है, राम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1,00,000 रुपए 1,50,000 रुपए लगाकर, तो ये ओपनिंग कैपिटल, ये कैपिटल होगा। कौन सा कैपिटल? तो ओपनिंग कैपिटल होगा। क्यों? 1 जनवरी को है और जिस दिन बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस दिन जो कैपिटल होता है उसे ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। फिर कहता है he have capital, he have asset on 31 दिसंबर 2019 रुपीज 2,50,000 और उसके पास असेट्स है। अब असेट्स भी तो 2 प्रकार के हुए ना, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो ये कौन सा असेट्स है? तो सर 31 दिसंबर है तो ये क्लोजिंग असेट्स हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखा है लाइबिलिटी रुपीज 30,000 30,000। आपसे कहता है कैलकुलेट कैपिटल at the end and profit earned by him। पता है मैंने सेम सवाल कॉपी करा है, जो भी लिया था ना बिल्कुल डिट्टो वही सवाल कॉपी करा है, बस उसको लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप सवाल को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा वही सारे इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर कॉपी कर दिया है जो पहले इंफॉर्मेशन गिवन था। सर कैसे दिखाओ? देखो आपको सवाल में लिखा है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,50,000 रुपए लगाकर, तो ये कौन सा कैपिटल हुआ? तो सर ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। कितने का है? 1,50,000। इसकी बाद लिखा ही हैव असेट्स ऑन 31 दिसंबर, तो ये कौन सा असेट्स हो गया? क्लोजिंग असेट्स। बेटा 31 दिसंबर को गिवन है तो इसे बोलेंगे क्लोजिंग असेट्स 2,50,000। लाइबिलिटी भी हमें गिवन है, लाइबिलिटी गिवन है 30,000 रुपए का, 30,000 का। ठीक है, और फिर कहते हैं कैलकुलेट कैपिटल एट द एंड, मतलब हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल और हमें बताना है प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है सर। फॉर्मूला लगाएंगे हम। सबसे पहले फॉर्मूला होता है असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही फॉर्मूला होता है। ये लो, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब पता है हमें असेट्स गिवन है 2,50,000 का, कौन सा असेट्स? क्लोजिंग असेट्स।
तो कैपिटल भी कौन सा निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। अगर असेट्स क्लोजिंग है तो कैपिटल भी क्लोजिंग ही निकलता है। लायबिलिटी गिवन है 30,000 का, इसको यहां लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना बच गया? 2,20,000 इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। लीजिए सर, क्लोजिंग कैपिटल आ गया हमारे पास 2,20,000 का। और क्या मांगा उसने? प्रॉफिट। तो अभी तो बताया कि सर क्लोजिंग कैपिटल का अगर हम दोबारा से फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस 6 आइटम। कौन कौन सा? प्रॉफिट प्लस करेंगे, प्रॉफिट को प्लस करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, इनकम को प्लस करेंगे, एक्सपेंस को माइनस करेंगे, ड्राइंग्स को माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल। ये सब कुछ नहीं देगा, सिर्फ प्रॉफिट हमें निकालना है। पुट कर दो वैल्यू। क्लोजिंग कैपिटल हो गया 2,20,000। ओपनिंग कैपिटल मुझे ऑलरेडी गिवन था 1,50,000 और प्रॉफिट मुझे निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो 1,50 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितना बच गया सर? 70,000 बच गया इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो लीजिए प्रॉफिट आ गया 70,000। अरे ये रहा, दिख नहीं रहा आपको? लीजिए आप बताइए। ठीक है, अब जल्दी से इसको कॉपी कीजिए और हम इससे आगे सजी होमवर्क दे देते हैं ना। असाइनमेंट में ऐसे सवाल हैं? नहीं बेटा, अभी जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया उसमें तो ऐसे सवाल नहीं है। टीएस के बाद में ऐसे सवाल हैं। मैं कोशिश करता हूँ टीएस के बाद आपको सेंड कर दूं अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, ठीक है सर, आपको बता देना, हम उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करो और आप चाहो तो होमवर्क करोगे टीएस देवाल का क्वेश्चन नंबर 19 to 26। सर हमारे पास तो बुक नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने बोला ना मैं किसी बच्चे से मंगवा कर आपको सेंड कर दूंगा। फिलहाल आज हम इतना ही करेंगे। आप प्लीज इसे कॉपी कीजिए और अगले क्लास। अच्छा एक और बात बता दूं, ये टॉपिक बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान स्टिल, लेकिन क्योंकि बिना क्वेश्चंस के मैंने करवाया, मैंने अभी जितने भी 6-7 सवाल करवाए ओरली करवाए, तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो सर पता नहीं कहां से सवाल आ रहा है। तो जब आप बुक के क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो आपको आसान लगेगा। नहीं लगेगा तो मैं हूं, तुम डरो, मतलब समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे मुझे कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, और अगली क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस टॉपिक। अगली क्लास में मैं डाउट लूंगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, फिर हम नए चैप्टर की ओर चलेंगे। ओके ओके सर, चलिए जितना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू।